अगर कोई विवाद होता है या मुद्दा बनता है तो मुझे नहीं लगता कि आर्टिस्ट के ऊपर कोई उसकी जिम्मेदारी आती है। किरदार क्या कहता है इसमें आपका अनिल जी? किरदार ये है कि इसमें जो है अब्दुल्ला का कैरेक्टर है जो मैंने किया है। मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ कैरेक्टर के बारे में। बतौर निर्देशक आपको दोनों पक्ष देखने भी पड़ते हैं, सुनने भी पड़ते हैं। एजेंडा वो लोग बोलते हैं जो देशभक्त नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, पॉलिटिशियन लोग क्या है, इतना आपस में एक दूसरे से जेलस है। तो ये हम एक देश की बिगड़ी हुई व्यवस्था पे पिक्चर बना रहे थे। हमारे प्रदेश में 6 बजे बाद घूम नहीं सकते हैं, हम बाहर जा नहीं सकते हैं, लेडीज सेफ नहीं है। ये एक फिल्म एक जरिया है कि पूरे वर्ल्ड वाइड इसको दिखाया जा सकता है। एक फिल्म जो आजकल चर्चा में भी है और अगर मैं कहूँ विवादों में भी है तो गलत नहीं होगा। फिल्म यूपी फाइल्स, अगर आपने ट्रेलर नहीं देखा तो ट्रेलर ज़रूर देखिएगा इस इंटरव्यू के बाद आप, और फिर बताइएगा। इसमें आपको एक अलग ही एंगल दिखाई देगा। इसमें आपको राष्ट्रवाद भी दिखाई देगा, लेकिन वो राष्ट्रवाद कुछ लोगों को अवसरवाद लग रहा है। उसकी क्या वजह है? और फिल्म पर एजेंडावादी होने के आरोप भी लग रहे हैं। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि ये वो हकीकत है जो वक्त के साथ समझनी और देखनी और दिखानी बहुत ज़रूरी है। यूपी फाइल्स फिल्म की बात हो रही है और इन तमाम सवालों के जवाब वही लोग देंगे जिन्होंने ये सब किया है और ये सब करके दिखा रहे हैं। तो आइए, हमारे साथ है फिल्म की शानदार टीम। हमारे साथ हैं फिल्म में बेहद अहम भूमिका में वरिष्ठ अभिनेता अनिल जॉर्ज। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। फिल्म के निर्देशक जो बहुत सारी जिम्मेदारी और विवाद दोनों अपने कंधे पर लेकर घूम रहे हैं, नीरज सहाय। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं फिल्म के निर्माता कुलदीप ओस्टवाल जी। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं अनिल जी आपसे जानना चाहूँगी कि फिल्म की जितनी चर्चा है उतने ही सवाल हैं, विवाद भी है। ऐसी फिल्म के साथ जब आप जुड़ते हैं, कहानी को जब आप समझते हैं या पढ़ते हैं बतौर अभिनेता, तब कहीं से लगता है कि क्या किसी राजनीतिक मकसद में शामिल होने का, या फिल्म को अगर एजेंडावादी कहा जाता है इसका आरोप लगता है, तो कहीं बतौर अभिनेता कोई खामियाजा होता है? क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता है इन फिल्मों को ये साबित करके बताना कि ये फिल्म किसी भी तरीके की एक फिलॉसफी से हट करके है और देश की बात कर रही है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन मैं एक आर्टिस्ट होने के नाते ही जवाब दे पाऊँगा। जी बिल्कुल। क्योंकि एक कलाकार होने के नाते मेरा काम है, मुझे एक्टिंग करना है। वो फिल्म किसी भी चीज़ पे बन रही है, लेकिन हाँ, जहाँ तक आप कह रहे हैं कि हमें थोड़ा अवेयर रहना पड़ता है या जो भी है, तो वो किस मुद्दा क्या है, क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा अलर्ट तो रहना पड़ता है। लेकिन जब मेरे प्यारे दोस्त नीरज जी, इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, फ़ोन किया, तो कि ऐसे ऐसे हम आपको लेना चाह रहे हैं, और इन्होंने मुझे जो मिर्ज़ापुर का डायलॉग है, बड़े हरामी हो बेटा, वो डायलॉग मुझे व्हाट्सएप किया कि ये आपका डायलॉग, और इन्होंने कास्ट भी सिर्फ उसी डायलॉग पे किया। क्यों सर? उसी डायलॉग पे कास्ट किया। तो ये देखिए आप, कितनी बड़ी बात है ये मिर्ज़ापुर की पूरी टीम के लिए और मिर्ज़ापुर के पूरे दीवानों के लिए कितनी अच्छी बात है। तो मैंने एज आर्टिस्ट मतलब उसको एक्सेप्ट किया, और ज़्यादा मैंने सोचा नहीं क्या फिल्म है क्या नहीं है। क्योंकि अगर कोई विवाद होता है या मुद्दा बनता है तो मुझे नहीं लगता कि आर्टिस्ट के ऊपर कोई उसकी जिम्मेदारी आती है, मुझे नहीं लगता। ये आर्टिस्ट पर तो नहीं आती। किरदार क्या कहता है इसमें आपका अनिल जी, अगर हम आपके इसमें किरदार की बात करें? हाँ सॉरी, किरदार ये है कि इसमें जो है अब्दुल्ला का कैरेक्टर है जो मैंने किया है। नेगेटिव कैरेक्टर है जो इसमें मेन कैरेक्टर जो कर रहे हैं मनोज जी, उनके साथ उनकी तकरार है। और मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ कैरेक्टर के बारे में कि भी मैं ये सोचता हूँ कि मुझे क्या करना है, उसको कैसे करना है, कितना अच्छा कर पाऊँगा। तो है वो नेगेटिव कैरेक्टर है, और पूरी स्क्रिप्ट के बारे में मुझे मालूम नहीं था, मैं सच बताऊँ आपको। मुझे जो मेरे डायलॉग्स थे वही मिले थे, तो मैं उनको पढ़ के उसके बाद मैं अपना उसमें जो भी है मैं करता चला गया, और मुझे करने में मज़ा आया, अच्छा लगा। नीरज जी की डायरेक्शन में बहुत बहुत मज़ा आया। बहुत ही कूल है नीरज जी, और काम जो है इनका टेकिंग है वो कमाल है। सबसे अच्छी बात है कि मैं मतलब इनकी बातचीत से वो हो गया, बहुत इम्प्रेस हो गया, और आज भी हूँ, मतलब हमेशा रहूँगा।
तो और कुलदीप जी जो प्रोड्यूसर हैं, बड़े बाबू जी जो हैं ओटसवाल साहब, तो उनकी बदौलत हम लोग ये फिल्म को बना पाए और आज ये रिलीज़ होने वाली है 2 दिन बाद। तो इसके लिए मैं शुभकामनाएं हैं मेरी। बाकी किरदार तो मुझे तो करते रहे हम लोग। तो ये नीरज जी बिल्कुल, कुछ हर तरफ चर्चा है नीरज जी इस फिल्म की। और जैसा कि हम ये कह रहे थे कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें एक इंसान एक तरफ से राष्ट्रवाद देख रहा है, वो देख रहा है जो व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहीं ज़रूरी है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे एक एजेंडा करार दे रहे हैं। बतौर निर्देशक आपको दोनों पक्ष देखने भी पड़ते हैं, सुनने भी पड़ते हैं और उनका जवाब भी देना पड़ता है। देखिए, एजेंडा वो लोग बोलते हैं जो देशभक्त नहीं है। क्या है, एक जब प्रदेश की जो बिगड़ी हुई हालत है, क्या है, देखिए हमारा जो देश है वो 140 करोड़ की आबादी वाला है। आज हर 25-30 करोड़ पे एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर होता है। तो हमारे यहाँ सोचिए कि 5-6 प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर है। तो इसीलिए प्रदेश की भी जिम्मेदारी होती है, एक मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी होती है कि प्रधानमंत्री के साथ सपोर्ट करें, उनको उनके हाथ से हाथ मिला के, कंधे से कंधा मिला के काम करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, पॉलिटिशियन लोग क्या है, इतना आपस में एक दूसरे से जेलस है, करप्शन है। ये हर आदमी क्या है, कुर्सी के लिए और सब चीज़ के लिए सिर्फ करता है, पब्लिक के लिए कुछ नहीं करता। तो एक जो प्रदेश की हालत इतनी ख़राब हो गई है, प्रधानमंत्री अकेला नहीं कर सकता। तो इसलिए जो हमारा जो मकसद था कि हम इंस्पायर हुए, ये किसी की जीवनी नहीं है, किसी को नहीं। हाँ, लेकिन एक अच्छा आदमी होता है तो उससे आदमी इंस्पायर होता है। आज आप देखिए, आज लोग रामायण महाभारत, इससे बड़ी कोई ग्रंथ नहीं है, इससे बड़ा कोई नावल नहीं है, इससे बड़ी कोई कहानी नहीं है। सारी कहानी यहीं से आती है। तो इंस्पायर होते हैं हम। तो हम ये इंस्पायर हुए हैं कि एक जो बिगड़े हुए प्रदेश का एक सीएम कैसा होना चाहिए, जो लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत रखे और गुंडागर्दी को समाप्त करे, किसानों की प्रॉब्लम सॉल्व करे। मतलब राम राज्य लाने वाला एक सीएम होना चाहिए और ऐसे ही सारे प्रदेश को होना चाहिए। जब सारे प्रदेश ऐसे होंगे तो अपना देश जो है राम राज्य हो तो जाए। ये आपने क्या सोचा कि ये योगी जी के जीवन से इतनी प्रभावित ये फिल्म है? मनोज जोशी का किरदार देखते ही पहली नज़र में ज़्यादातर लोगों को योगी आदित्यनाथ ही याद आ रहे हैं। तो ये पहले ये सोची गई बात थी कि हमें योगी जी को ही ध्यान में रख करके फिल्म बनानी है, या फिर किरदार हमारा उससे प्रभावित होगा? क्या था मकसद? नहीं, वही होता है, देखिए कि हम समाज से सब चीज़ सीखते हैं। हमारे हीरो जो है वो समाज से, अभी फिल्म इंडस्ट्री में लोग कोई हीरो से, अमिताभ से इंस्पायर होता है। पॉलिटिक्स में जाइए तो कोई नरेंद्र मोदी से इंस्पायर होता है, कोई अटल बिहारी वाजपेयी से इंस्पायर होता है, कोई। तो ऐसे हर क्षेत्र में जो है आदमी किसी न किसी कैरेक्टर से इंस्पायर होता है। तो ये हम एक देश की बिगड़ी हुई व्यवस्था पे पिक्चर बना रहे थे, तो हमको पॉलिटिशियन की ज़रूरत थी। हमारे देश की पॉलिटिक्स कितनी ख़राब है। तो योगी जी, हाँ, नो डाउट कि वो इस समय जो एक, आप चले जाइए आप 10-15 साल 20 साल पहले, मैं खुद यूपी का हूँ, यूपी की हालत बहुत ख़राब थी। न लड़कियाँ सुरक्षित थीं, गुंडागर्दी, असामाजिक तत्व, ज़मीन हड़पना, इतना सारा कुछ, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन जब से वो आए तो प्रदेश की हालत ऐसे, ये ज़मीन से लेके ऐसा धीरे धीरे उन्होंने सब ख़त्म कर दिया। और उन्होंने किसी अकेले अपने दम पे किया, उन्होंने राजनीति के लिए नहीं किया, क्योंकि उनको कोई स्वार्थ नहीं है। तो उस कैरेक्टर से उनके इंस्पायर हुए, उससे इंस्पायर होकर हमको ये लगा कि जब ये एक प्रदेश सुधर सकता है तो हर स्टेट में ऐसे सीएम हो जाएं तो क्या बात है। बिल्कुल। संजय जी, बतौर निर्माता ऐसे प्रोजेक्ट्स को सॉरी द मॉर्निंग आई वाज हैविंग अ डिस्कशन विद संजय जी और उनका नाम दिमाग में ऐसा चल रहा है। हाँ, कुलदीप जी, बतौर निर्माता बड़ा चैलेंजिंग होता है ऐसे प्रोजेक्ट्स को ओन करना और उन्हें आगे लेकर जाना। एट द सेम टाइम ये ऐसे विषय हैं जिनका एक वक्त पर दिखाया जाना बहुत ज़रूरी भी है। तो कैसे आपका, मतलब इस प्रोजेक्ट को लेकर के ये आइडिया जब आपके पास आया होगा, आपका बिलीफ सिस्टम क्या था? और इस मुद्दे को जो दिखाया गया है फिल्म में, आप कितना रिलेट करते हैं निजी ज़िंदगी में, या फिर आपकी जो सोच है, आपकी अपनी जो आइडियोलॉजी है, वो क्या कहती है? ये
पिक्चर बनाने के दिमाग में पहले हमारे पापा जी के दिमाग में आया, श्री उमराव सिंह जी ओस्तवाल। वो भी इसलिए कि हमारे कुछ मित्र हैं, पारिवारिक मित्र, वो प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो वो कभी बताते थे, यहाँ बॉम्बे में बहुत अच्छे रहते हैं वो, कि हमारे प्रदेश में 6 बजे बाद घूम नहीं सकते हैं हम, बाहर जा नहीं सकते हैं, लेडीज़ सेफ़ नहीं है। तो बहुत क्लोज़ मित्र हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे बताते थे कि अभी काफ़ी अच्छा हो गया हमारा प्रदेश, काफ़ी रोड सुधर गए हैं, काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर सुधर गया है वहाँ पे, काफ़ी अच्छा हो गया। तो ऐसा चेंज कैसे आया? चेंज इसलिए आया कि वहाँ के सीएम साहब जो थे तो उन्होंने काफ़ी चेंजेस लाए हैं वहाँ पे। तो ये इस मुद्दा था, और इसी बीच हमारा मिलना नीरज जी से हुआ। तो नीरज जी ने कहानी सुनाई तो हमको काफ़ी पसंद आई, तो हमने कहा इस पर मूवी बनाते हैं। बस ये एक मेन था। इंस्पायरिंग ये था कि इसमें कि जो प्रदेश पहले था और उससे जो बाद में प्रदेश बदला वो आपके सामने है, सबके सामने है। तो उसको ये एक फिल्म एक ज़रिया है कि पूरे वर्ल्ड वाइड इसको दिखा जा सकता है। बाकी तो हम पहुंच नहीं सकते, अगर मेरे को कुछ पहुंचाना है तो फिल्म एक ज़रिया है, इसलिए एक फ़िल्म बनाने की सोचा। बिल्कुल, बहुत अच्छा। नीरज जी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, सन्यासी के वेश में वो हैं, लेकिन पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में केवल एक कट्टरतावाद की नज़र से जो लोग उनको देखते हैं, ये फिल्म उनके लिए भी एक संदेश है, क्योंकि इसमें ये तो दिखाई ही दे रहा है कि आप जब लॉ एंड ऑर्डर सुधारने की बात कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा एक घर या एक गली को तो होने नहीं वाला है, पूरे प्रदेश को होगा, या एक जाति को तो होने नहीं वाला है। हर एक जाति संप्रदाय जो उस प्रदेश का हिस्सा है, जो वहाँ व्यवसाय कर रहे हैं, सभी को होने वाला है। देखिए, ये एजेंडा फैलाया जा रहा है, वो कभी भी किसी धर्म के अगेंस्ट में नहीं है। वो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से ही प्रदेश को चलाना चाहते हैं। लेकिन जो विपक्ष है वो इतना करप्ट है। इसके पहले जो लोग अभी आज इतना शोर मचाते हैं, तो पहले जब उनकी सरकार थी तो उन लोगों ने क्या किया? मैं ये खाली उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये पूरे देश के बारे में बोल रहा हूँ। जो योगी जी हैं वो देशभक्त हैं। देखिए, सबसे पहले इंसान को अपने देश से प्रेम होना चाहिए, धर्म बाद में आता है। लेकिन ये क्यों हो रहा है कि आप जब राष्ट्रवाद की आप बात करते हैं तो आप कट्टर हैं? नहीं, आप मैं कट्टरता की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मतलब नहीं, ये होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। अगर आप नेशनलिस्ट हैं तो इसमें बुराई क्यों है? अगर आप नेशनलिस्ट हैं तो आपकी आइडियोलॉजी बुराई इसलिए है, क्यों माना देखिए जा रहा बुराई इसलिए है क्योंकि लोग धर्म की राजनीति करते हैं, तो इसीलिए उनको बुरा लगता है। वो लोग इसको एक पर्टिकुलर किसी चीज़ से जोड़ देते हैं, धर्म से। मैंने बोला ना कि जो देश से प्यार करता है, जो अपने देश से प्यार नहीं करता, वो कभी भी धार्मिक हो नहीं सकता। सबसे पहले देश सर्वोपरि है, उसके बाद धर्म आता है। तो लॉ एंड ऑर्डर और देश चलाने के लिए हम धर्म के हिसाब से नहीं चलते हैं। देश चलाने के लिए हमको जो है कानून की ज़रूरत होती है, हमको व्यवस्था की ज़रूरत होती है, तो हमको संविधान के हिसाब से चलना है। तो जिनको नहीं चलना है वो ये सब शोर मचाते हैं, वही एजेंडा फैलाते हैं कि ये कट्टरता। उन्होंने कहीं कट्टरता नहीं की, जो चीज़ गड़बड़ है उस चीज़ को सुधारने की उन्होंने कोशिश की। बिल्कुल। तो अनिल जी, हम लोग आइडियोलॉजीज़ की बात करते हैं। हमने देखा है कि जनरली लोग हर मुद्दे पर बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, लेकिन कभी अगर आप ये मानते हैं कि भाई आप हिंदुस्तान में हैं तो प्राइमरीली आपको हिंदुस्तानी कहने से गुरेज नहीं होना चाहिए। अगर अब ये भी कहा जाता है तो तब भी आपको एक पार्टी विशेष के साथ जोड़ दिया जाता है। ये क्या है? क्योंकि आप सिर्फ एक अभिनेता नहीं हैं, आप एक ऐसी शख्सियत हैं जो अपनी स्ट्रॉन्गली अपने आइडियाज़ को भी रखते हैं, और मुझे लगता है कि हर कलाकार को की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि आगे क्या जानकारी जा रही है समाज में, उससे भी खुद को जोड़ के देखें। मैं बड़ी ज़ोर से चिल्ला के बोल सकता हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, और हमारे कुछ बातें ऐसी भी उठती हैं कि मेरे नाम के आगे अनिल जॉर्ज लगता है, जबकि मैं एक कला की फील्ड में हूँ और मुझे इन सब चीज़ों से कोई वास्ता है नहीं। और मैं जहाँ तक मेरा अपना सोचना है धर्म को लेके, क्रिश्चियनिटी कोई धर्म तो है नहीं, वो तो एक बिलीफ है और सबका है अपना। मुझे ज़्यादा सबके बारे में नहीं मालूम है और अपने उसके बारे में नहीं, लेकिन मुझे मेरे बारे में मालूम है कि जो मुझे ये जन्म मिला है और जो थोड़ी बहुत शिक्षा कहीं से मिली है, वो मुझे सिर्फ इंसानियत सिखाती है। और
कि भला हम किसका कैसे कर दें। तो मुझे कोई गुरेज नहीं है, मैंने बोला कि मैं बहुत ज़ोर से चिल्ला के कह सकता हूँ कि मुझे फ़ख्र है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। और आप देखिए ना, सब लोग महसूस करें इस चीज़ को। मैं जाता हूँ विदेशों में भी जाता हूँ बहुत शूटिंग करने। वहाँ की जो असलियत है वो कोई इधर आके बताता नहीं है जल्दी से। जो लोग वहाँ काम करते हैं, जो लोग रह रहे हैं, हम लोग जाते हैं कुछ देखते हैं, वहाँ बहुत सारे लोग संपन्न भी हैं, पैसा भी है लोगों के पास। तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में जो है पैसा भी है, बड़े बड़े, मतलब सबसे ज़्यादा शायद पैसा भी हमारे हिंदुस्तान में ही है लोगों के पास। लेकिन यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपस में भाईचारा है। मैंने कभी भी किसी से किसी का नाम नहीं पूछा आज तक। अगर वो इंसान अच्छा है तो वो मेरा दोस्त है। यहाँ पे है ऐसा, कुछ लोग ऐसा बात करते हैं, खास करके मेरे नाम को लेके और किसी और के नाम को लेकर भी। लेकिन मुझे लगता है ऐसा ठीक नहीं है। वो एक इंसान है, कोई भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। हाँ, गंदगी में ना रहे, गंदी बात ना करे, कुछ और ना करे, अच्छा नेक इंसान होना चाहिए। तो मुझे उससे प्यार है। और ये हमारे हिंदुस्तान की बहुत बड़ी खूबसूरती है, यहाँ पे इतने लोग रहते हैं। अब उसमें थोड़े बहुत तो देखो हर जगह कुछ शैतानी तत्व भी होते हैं, बट आई लव इंडिया, आई लव इंडिया, आई लव हिंदुस्तान। मेरा हिंदुस्तान महान। बिल्कुल, मैं खुश नसीब हूँ कि मैं यहाँ पैदा हुआ। सबका हिंदुस्तान महान। अभी रामदास अठावले ने फिल्म को देखा और इस फिल्म की तारीफ करी। योगी आदित्यनाथ पर तो है ये फिल्म, उन्होंने उन तक ये फिल्म पहुंची? कोई उनकी तरफ से कोई संदेश? नहीं, उनकी तरफ से संदेश तो नहीं है, लेकिन हाँ, जो बीजेपी के और जो पॉलिटिशियन हैं उन्होंने पिक्चर देखी तो उनको बहुत अच्छी लगी। और उन्होंने ये देखा कि हम जो है कहना चाहते हैं, तो योगी जी जो है वो, उनको रामदास अठावले जी क्यों अच्छी लगी, क्योंकि हमने जो संविधान को सर्वोपरि रखा कि ये न गीता से न कुरान से ये देश चलेगा, सिर्फ संविधान से। तो ये हमारे जो पिक्चर का कुछ मूल मंत्र है, जिसमें हमेशा जो हमारे कैरेक्टर जो सीएम है वो हमेशा बोलते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की कदर न एक इंच इधर न एक इंच उधर। ये उन देशद्रोहियों और वो जो विपक्ष जो उनको धर्म की राजनीति करते हैं, वोटों की राजनीति करते हैं, उनके लिए ये संदेश है। और इस मूवी में हम यही कहना चाहते हैं कि सबसे पहले हमारा देश है, प्रदेश है, हमारा संविधान है, हमारा कानून है, बाबा साहब अम्बेडकर हैं। बाकी गुंडागर्दी से कभी भी भला किसी देश का नहीं हुआ है। तो इसके लिए मैं तो चाहता हूं कि हर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, एमपी को, एमएलए को, सबको इस पिक्चर को देखना चाहिए। उनको कहीं ना कहीं पिक्चर देखेंगे तो उनके अंदर कहीं ना कहीं वो सोचने का मौका मिलेगा कि अपने प्रदेश के लिए कुछ अच्छा करें जो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये वो फिल्म है जो आप सिर्फ इसलिए देखने के लिए नहीं जाएंगे कि ये एक फ़िल्म है और इसमें बहुत सारा मनोरंजन है। ज़ाहिर तौर पर एक कमर्शियल एंगल को देखते हुए कहानी में ऐसा डाला गया है बहुत सारी चीज़ें कि आप देखें उस फिल्म को। लेकिन एक ऐसी कहानी जो मुझे लगता है सच्ची ज़िंदगी से, घटनाओं से एक प्रदेश की बहुत ज़्यादा प्रभावित है, इसलिए आपको देखने की ज़रूरत है ताकि आप उस हकीकत को समझ सके जिसे बड़े अलग अलग तरीक़ों से बताने की कोशिश की जा रही है और बिना किसी पक्षपात के आप समझ सके कि हो क्या रहा है दरअसल। तो हमारे साथ ये फिल्म की पूरी टीम रही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी, नीरज जी, अनिल जी, आपका इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और जी, हम तीनों की तरफ से और हमारी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इंडिया टुडे और जो भी आपके पत्र हैं उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत हम सब की तरफ से। थैंक यू सो मच। और आप ज़रूर देखने जाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ज़रूर वादा देखूंगा। करो, कल वादा करो, नहीं तो मैं बोल दूंगा कि नहीं, तुम नहीं, झूठ नहीं, बोल नहीं, रही हो। नहीं। बड़े हरामी हो बेटा। मार ही दिया डायलॉग आपने जो। नहीं, कल इसके बगैर तो हम तो कल 12:30 बजे का प्रेस शो है, तो देखने के लिए जा रहे हैं, कल ही देखने के लिए जा रहे हैं। तो वहाँ पे बड़े बड़े कलाकार, जो मतलब हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़े कलाकार, अमिताभ बच्चन जी, प्रभास जी, कमला हसन जी, दीपिका पादुकोण जी, और हमारे जो प्रोड्यूसर हैं अश्विनी दत्त जी, वो मौजूद थे। तो अभी जो फिल्म की बात हुई है, कल 12 बजे का शो, तो अश्विनी दत्त जी ने एक
टिकट उनको दिया जो अमिताभ जी ने खरीदा, और वहीं पे ऑन स्टेज खरीद के, और उन्होंने वो टिकट कमला हसन जी को गिफ्ट किया। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा इंडिया टुडे की रीमा जी से कि रीमा जी, आप टिकट कब खरीद रही हैं और किसको दे रही हैं? देखिए, अपने लिए तो मैं इसलिए नहीं खरीद पाऊंगी क्योंकि मुझे तो आमंत्रित किया गया है देखने के लिए, लेकिन फिर भी मैं खरीदूंगी टिकट और मैं अपने कुछ मित्रों को दूंगी क्योंकि मैं निजी तौर पे जाती हूँ। ऐसा मुद्दा है कि जिस पे फिल्म देखनी चाहिए। ये देखिए, यहाँ पकड़े गए ये न्यूज़ वाले कि मैं नहीं खरीदूंगी। इन्होंने अटपटे नहीं, उसमें अपने अंदाज में लिए। कहा है क्योंकि ये मैंने न्यूज़ वाले कहा- टिकट खरीदते ही नहीं है। ये माइक लेके चल दिए वो, और 3-4 मेरे जैसे और ले जाते हैं साथ में, चलो फिल्म देखते तो हैं। ये तो मैंने इसलिए कहा क्योंकि मुझे तो इनवाइट किया गया है, मैं दूसरों के लिए खरीद कर उनको ज़रूर दे दूंगी, ये दे दूंगी। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।